मज़हर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो अचानक ख़त्म हुए हैं मुज़ाकरात, ये अचानक थे या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत ने मायूस किया कमीशन बनाने के ऊपर, और फिर वहाँ पे भी कमीशन के ऊपर भी ये मुज़ाकरात इमरान खान साहब की तरफ से ख़त्म नहीं हुए जो उनका ट्वीट आया है? शुक्रिया आसमा। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मेरे नुक्ता नज़र से तो शायद मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गए। जो 3 राउंड्स हुए हैं उनको मैं मुज़ाकरात नहीं समझता। मेरा ख्याल है वो बातचीत शुरू हुई थी। आपने जो इनिशियली जो मुज़ाकरात होते हैं उसके लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाते हैं। मुज़ाकरात का जो ट्रेडिशनली हमने देखा है कि मुज़ाकराती टीम्स जो हैं वो आके एक राउंड ख़त्म होता है तो जॉइंटली ब्रीफ करती हैं, जो एक गवर्नमेंट का स्पोक्समैन होता है, एक अपोजिशन का होता है, तो वो सारी चीज़ें हमने नहीं नज़र आईं। दूसरी ये कि जो मुज़ाकराती टीम के अरकान हैं, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हों या अपोजिशन की तरफ से हों, वो ख़ुद इतना मुज़ाकरात के बाद टीवी टॉक शोज़ में, अपने तहरीर में वो ख़ुद इस तरह गुफ्तगू करते हैं कि उसके बाद वो स्प्रिट नज़र ही नहीं आती कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे। जहाँ तक जुडिशल कमीशन का है तो मेरे नुक्ता नज़र से तो जैसे 26 नवंबर का वाक़या है, 26 नवंबर के वाक़े पे तो वैसे ही गवर्नमेंट को बना देना चाहिए था जुडिशल कमीशन। और ख़ुद अगर वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो दावे की हैं वो गलत हैं, तो मेरा ख्याल है कमीशन से बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं होती। इसमें ये सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में सामने आ जाती। तहरीक इंसाफ ने अपने तय बहुत जल्दबाजी की इस वक्त ख़त्म करके। अगर आपने ख़त्म करने ही थे तो आप मुज़ाकराती टेबल पर जाके कह देते। क्या होता अगर 2-3 दिन फ़र्ज़ करें आपने कोई आप आज ये कहते जी 7 दिन हो गए हैं, हम मज़ीद 3 दिन देते हैं और गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इस चीज़ पे हमें वादे करे। मेरे ख़्याल में मुझे तो इब्तिदा से ही नहीं लग रहा था कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, और सिर्फ तहरीक इंसाफ या गवर्नमेंट के जो लोग हैं जो मुज़ाकराती टीम में उनके नहीं, जो बाकी अगर आप देखें जो माहौल था, जिस तरह के सख्त बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ आ रहे थे, उससे माहौल बन ही नहीं रहा था मुज़ाकरात का। तो लिहाजा आज उन्होंने ऐलान कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि स्पीकर जो बीच में पड़े थे, बेहतर होता कि बैरिस्टर गौहर साहब स्पीकर को ख़त लिखते और ख़त लिख के ये सारी चीज़ों की वजाहत करते, क्योंकि आप अगर ख़त्म भी कर रहे हैं तब भी उसका जो तरीक़ाकार, जी बिल्कुल, जो 7 वर्किंग डेज अलामिये के अब वो उनको 7 वर्किंग, देखिए वो जो 7 वर्किंग डे जिसको कह रहे हैं, तहरीक की इंटरप्रिटेशन ये है कि 16 तारीख से काउंट होते हैं। मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा कि 7 वर्किंग डे 23 को ख़त्म होते हैं या 28 को। मुझे तो मुज़ाकरात का माहौल पहले दिन से नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि जो आज ये हुआ है, ये जो सज़ा हुई इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में, उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस बात पे प्रेशर था कि जी हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता ये है कि 190 मिलियन पाउंड पे जो सज़ा हुई है, ये इसका पस मंज़र भी नज़र आता है। और साथ में 8 फरवरी जो 8 फरवरी के इलेक्शन है उसकी पहली एनिवर्सरी आ रही है। मुझे इत्तलात ये हैं कि शायद तहरीक इंसाफ एक नई एहतजाजी तहरीक को, और इस मरतबा गालिबन वो सोलो फ्लाइट करने का इरादा नहीं रखते, बल्कि दीगर जमातों को साथ मिला के कोई तहरीक जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कौन सी दीगर जमातें, जी बिल्कुल।